ऐसा होने के बाद अगला चरण वस्तुओं की तुलना है। वस्तुओं की तुलना कैसे कर सकते हैं? इस वर्ग के लिए ग्रेड 1 और 2 के बच्चों के लिए आइए हम कुछ वस्तुएं लेते हैं। कुछ वर्गाकार काउंटर लिए हैं, यहाँ एक और यहाँ दूसरा समूह। मैं बच्चों से पूछूंगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि किस समूह में अधिक वर्ग काउंटर है? हमने अधिक और कम सीखा है ना? हाँ, यह अधिक है। बहुत अच्छे। और इसमें कम है। इसी तरह से इसमें भी किस ग्रुप में कम क्यूब्स हैं मुझे बताओ? इस ग्रुप में कम है और इसमें ज्यादा है। आप देख के ही बता सकते हैं, है ना? बहुत अच्छे। उसी पद्धति से हम एक और टीएलएम का उपयोग करेंगे। अब इन पर एक नजर डालें। क्या यहाँ अधिक है या यहाँ अधिक है? किस में अधिक है? ये वाला, सही? यह कम है। इसे देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं। ये अधिक है और ये कम है। बहुत बढ़िया। अब तक हमें कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि एक बहुत अधिक था और दूसरा स्पष्ट रूप से कम था। हम इसे एक सरल अवलोकन के साथ आसानी से हल कर सकते हैं। ये कठिन नहीं था, है ना? लेकिन अब मैं आपको दो अन्य तरीके दिखाऊंगी। अवलोकन करें। यह एक समूह है और यह दूसरा समूह है। यहाँ जब मैं बच्चों से पूछती हूँ तो वे क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे कि इसमें ज्यादा है और कुछ कहेंगे ये ज्यादा है। क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत दूर रखे हैं, यह एक बड़ी सीमा में है और इसलिए यह समूह बड़ा लगता है। इसमें ज्यादा है। इस समूह में वर्ग काउंटर अधिक है और इसलिए यह समूह बड़ा है। अब यहाँ क्या हुआ? अवलोकन विफल रहा, गलत हुआ, है ना? इसलिए उपयोग करने की ये विधि उपयुक्त विधि नहीं है। अगर हम इन्हें नजदीक रखते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा लूंगी। अब बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है। बच्चों को पता नहीं है कि कैसे गिनती करनी है। हमने अभी तक उन्हें गिनती नहीं सिखाई, इसीलिए वे बता नहीं सकते। ये दोनों उन्हें समान लगते हैं। अन्य वस्तुओं का उपयोग करके हम उन्हें ये सिखा सकते हैं। आइए देखते हैं। इन्हें पास रखते हैं। अब कौन सा ज्यादा और कौन सा कम है, वे बता नहीं सकते। यह समूह बिखरा हुआ है और इसे बारीकी से जोड़ा है। उनकी गिनती करने से ही पता लगा सकते हैं। इसी तरह जब आप संख्या माला के बीच कपड़े सुखाने के क्लिप डालते हैं तो अवलोकन द्वारा अनुमान लगाना बच्चों के लिए मुश्किल होगा। इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? हमें अगली अवधारणा का उपयोग करना होगा। जब ऐसी कठिनाइयाँ और जटिलताएं आती है, तब हमें एक से एक मेल लगाने का परिचय करना होगा। मतलब एक को दूसरे से जोड़ना। यदि दो मात्राएं हैं, पता लगाने के लिए कि कौन सा अधिक और कौन सा कम, एक को दूसरे के साथ मिलाएं, निरीक्षण करें। अगर हम पहले लिए हुए उदाहरण की तरफ दोबारा जाएं, मैं इनकी गिनती नहीं करूंगी क्योंकि हमने अभी उन्हें गिनती नहीं पढ़ाई। मैं इस तरह से इन्हें रखूंगी और बच्चों को लगेगा कि इसमें ज्यादा है। तो अब इन काउंटरों को इस तरीके से व्यवस्थित करें। इस तरीके से हम उन्हें एक के नीचे एक और इन्हें भी एक के नीचे एक रखेंगे। अब एक वर्ग काउंटर को यहाँ से लेंगे और एक को यहाँ से। इसी तरह सभी को ऐसे ही मिला लेंगे।
अब इस वर्क काउंटर के साथ कोई नहीं है, तो इस समूह में ज्यादा है, तो यह वर्क काउंटर ज्यादा है। व्यवस्थित करने के इस पैटर्न को एक से एक का मेल लगाना कहते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ तुलना कर रहे हैं। क्या हमें यहाँ वस्तुओं को गिनना था? नहीं, हम अभी गिनती नहीं कर रहे हैं। हमने गिनती के बिना वस्तुओं की तुलना की है कि कौन सी अधिक है और कौन सी कम है। इसी तकनीक का उपयोग इनके साथ भी किया जा सकता है। अब इन्हें इस तरीके से रखें। अब इन्हें क्रमबद्ध करें एक दूसरे के नीचे। अब अगला काम क्या करें? एक बच्चे के लिए इसे दोनों हाथों से व्यवस्थित रूप से करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक बच्चे को यहाँ खड़ा करें और दूसरे को वहाँ, एक तरफ एक छात्र, इस तरफ दूसरा छात्र। एक बच्चा इस तरफ से रखे और दूसरा बच्चा दूसरी तरफ से रखे। इसी तरीके से उन्हें ये सारे क्यूब्स रखने हैं। और अंत में आपके हाथ में कुछ बचा है? नहीं। आपके हाथ में कुछ है? नहीं। आप दोनों ने सही व्यवस्था की है। तो किसके पास अधिक है? किसी के पास ज्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं। दोनों के पास समान मात्रा थी। दोनों के पास बराबर मात्रा थी। बराबर का हिस्सा दिखाने के लिए तुलना भी इस तरह की जा सकती है। इसे एकैक संगति कहा जाता है। आइए इस संख्या माला का उपयोग करके एक उदाहरण देखें। शिक्षक कृपया अवलोकन करें। दूसरा उदाहरण दिखाते समय तो संख्याओं के बीच का अंतर कम होना जरूरी है। मतलब बच्चों को अवलोकन विधि द्वारा उत्तर देने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अब इस विशेष उदाहरण में मैंने इन दोनों क्लिपों को एक दूसरे से दूर रखा है, जिनके बीच में एक गैप है। तो अवलोकन करते समय ये बड़ा दिखता है, तो मैं बच्चों को पूछूंगी कौन सा बड़ा है। वे कहेंगे ये या वो। हम एकैक संगति का उपयोग करके इसे कैसे सिखाएंगे? इसे इस तरह व्यवस्थित करें। यहाँ एक मनके को दूसरे के साथ रखा जाए। अब दूसरे को इसी तरह से। अब इनको एक के साथ रखें। अंत में देखिए ये मनका शेष है। फिर देखें, इस मनके के लिए ये है, इस मनके के लिए ये। हर एक के साथ दूसरा मिला लिया है। हर एक की जोड़ी है, पर इस मनके के साथ कोई नहीं। यहाँ मनका नहीं है। तो इस समूह में अधिक मनके हैं या यह हिस्सा अधिक है। अब मैं उसी उदाहरण को एक अलग तरीके से दिखाऊंगी। इसका निरीक्षण करके ही आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। फिर भी हम इन्हें एक साथ रखें। ये मनके अधिक है, बहुत सारे मनके अधिक है। बच्चों को यह अपने आप एहसास होगा और वो बोलेंगे, ओ, इतने मनके अधिक है, तो कितने मनके अधिक है? वे पूछेंगे। अब हमें क्या करना है? कितने मनके यहाँ अधिक है? इस समय हमें गिनती आवश्यक है। इस तरह कदम दर कदम हमें बच्चों को गिनती का परिचय करना चाहिए। यह हमारे तरीकों का उद्देश्य है। तो सीधे 1, 2, 3 सिखाने के बजाय उपस्थिति और अनुपस्थिति के साथ शुरू करना, गिनती की आवश्यकता दिखाने के साथ बाद में यदि आप गिनती सिखाते हैं तो वे कदम दर कदम सीखेंगे और संतुष्ट भी होंगे। अब तक हमने सीखा कि तुलना कैसे करें। आइए देखें कि बोर्ड पर वही काम कैसे करें बच्चों को इसमें शामिल करके। आइए देखें। हम यहाँ 2 समूह बनाएंगे और इन समूह में इन वर्क काउंटरों को चिपकाएंगे। हमने अभी तक
बच्चों को गिनती नहीं सिखाई है, इसलिए वे गिनती के माध्यम से कम या ज्यादा की तुलना नहीं कर पाएंगे। उन्हें अवलोकन का उपयोग करके इसका उत्तर देना है, दोनों में से किस में ज्यादा है। जब मैं पूछूंगी तो बच्चे मुझे ये समूह दिखाएंगे, है ना? क्योंकि यह समूह स्पष्ट रूप से अधिक मात्रा दिखाता है। यह केवल सही ढंग से देखने से अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर मैं एक और तरीका दिखाऊंगी। अवलोकन करें। अब मैंने यहाँ कुछ वस्तुएं रखी हैं। और जब आप बच्चों से इन समूहों की तुलना करने के लिए कहते हैं तो वे किसको दिखाएंगे? हमने इसे पहले भी देखा है। यहाँ भी ध्यान दें, संभव है कि बच्चे इस ओर इशारा कर सकते हैं या शायद यहाँ भी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी ये गिनती नहीं कर सकते। तो उन्हें जहाँ लगे वहाँ वे इशारा कर सकते हैं। मतलब यहाँ अवलोकन विधि काम नहीं आई। तो क्या किया जा सकता है? एक संगति अवधारणा का उपयोग किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। यह एक है। चलो इनको एक दूसरे से दूर रखते हैं। अब इस समूह के एक को दूसरे समूह के एक से जोड़ते हैं। इसी तरह जोड़ते रहें हर एक को। इस वर्ग काउंटर की कोई भी जोड़ी नहीं है तुलना करने के लिए। यहाँ इतने सारे वर्ग काउंटर है और यहाँ इतने सारे वर्ग काउंटर है। अब इन सब की एक एक जोड़ी है, पर इस वाले की नहीं। तो इस समूह में अधिक वर्ग काउंटर है, सही है? यह एक संगति है, एक का दूसरे के साथ जुड़ना और तुलना करना। आपने यहाँ देखा है जिस तरह से हमने एक दूसरे के साथ मेल किया है। अब अगर इनको इस तरीके से रखे तो क्या होगा? मैं अब इसको दूसरे के साथ रखूंगी, एक इस समूह से लूंगी और दूसरा दूसरे से। इस तरह जब हम इन्हें एक साथ रखते हैं, अंत में किस समूह में ज्यादा है? एक यहाँ शेष है, इसीलिए इस समूह में ज्यादा वस्तु है। बच्चे ये स्पष्ट रूप से समझेंगे इस तरीके से। इस तरह के प्रयोगों से, जहां वर्ग काउंटर को हमने पानी में डुबाकर यहाँ चिपकाया, शिक्षकों को बच्चों को यहाँ बुलाकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ये प्रयोग करने के लिए। ऐसा करने से बच्चों को बोर्ड के पास आने, वस्तुओं को छूने, उनका उपयोग करने का शानदार अनुभव मिलेगा और वे अच्छी तरह से इसे समझेंगे और सीखेंगे। अब हमें केवल एक के बजाय कुछ और वस्तुएं दें। उदाहरण के लिए हम इसमें कुछ और जोड़ देंगे। ओह, यहाँ बहुत सारे शेष है। कितने कितने सारे शेष है? कितने का उत्तर एक संख्या होगी, क्योंकि बच्चे अभी भी गिनती नहीं जानते हैं। वो कहेंगे बहुत सारे, पर बहुत सारे यानी कितने? अभी हमें गिनना पड़ेगा, अभी हमें गिनती सीखनी होगी। इस तरह से हम उन्हें गिनती सिखाने तक ले जा सकेंगे।